अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा के सवारी और साथी अक्सर हज़रत ईसा के साथ रहते थे। इसके अलावा दूसरे लोग भी आपके साथ होते। एक दिन सफ़र में भूख लगी तो हवारियों से कहा कि तुम हज़रत ईसा से कहो कि खुदाए ताला आसमान से हमारे लिए ख्वान उतारे। हवारियों ने इस बात को नामुमकिन समझकर पहले तो इनकार किया, लेकिन जब वह इसरार ही करते रहे तो आखिर में हज़रत ईसा के पास पहुँचे और उनसे ख्वान के लिए दरख्वास्त की। हज़रत ईसा ने फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो तो खुदा से डरो और शक की बात मत करो। लोगों ने कहा, हम खुदा की कुदरत का इनकार नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि उसमें से खाए, हमारे दिलों को इत्मीनान हो और आपकी बातों पर हमारा यकीन और ज़्यादा हो। जब लोगों की बेताबी हद से ज़्यादा बढ़ी तो आपने नमाज पढ़ी और खुदा से दुआ मांगी, ए खुदा, तू हम पर आसमान से ख्वान उतार दे ताकि उसका उतरना हमारे अगले पिछलों पर ईद की तरह हो और तेरी तरफ नबूवत की निशानी हो। तू सबसे बड़ा दाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उतारूंगा, लेकिन उसके बाद जो इनकार करेगा और नाशुक्री करेगा उसको मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया में किसी को भी ऐसी सज़ा न मिली होगी। इसके बाद एक ख्वान सबके सामने आसमान से ज़मीन की तरफ उतरता दिखाई दिया। उसके ऊपर बादल के 2 टुकड़े थे। वह उतरकर हज़रत ईसा के सामने आ गया। हज़रत ईसा ने शुक्रिया का सजदा किया और हवारियों से फरमाया, तुम में से जो सबसे बढ़कर नेक बख्त हो और खुदा की कुदरत पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखता हो, वह ख्वान का सरपोश उठाए। हवारियों ने कहा, हम में से बेहतर, सबसे बेहतर तो आप है और यह आप ही का हक है। इसके बाद हज़रत ईसा ने बिस्मिल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह के नाम से सबसे अच्छा होता है, कहकर सरपोश उठाया और लोगों की निगाहें ख्वान पर पड़ रही थी। वह ख्वान बड़ा ही कीमती था। उसके 4 पाए थे। उसमें ऐसी मछली थी जिसमें कांटे न थे। रोगन उससे टपक रहा था। उसके आसपास अच्छी तरकारियां थी। मछली के सर के पास थोड़ा सिरका और पीछे की तरफ नमक रखा हुआ था। इसके अलावा रोटियां, थोड़ा जैतून, 5 अनार और खजूर भी रखी हुई थी। हज़रत ईसा ने फरमाया, बिस्मिल्लाह करो और खुदा की रहमत को शुक्रिया के साथ खाओ। आपने खाने के लिए आम दावत कर दी। अमीर, गरीब, तंदुरुस्त सभी नेमतों के इस ख्वान पर हाजिर हुए। जिस मरीज ने खाया तंदुरुस्त हो गया, जिस अंधे ने खाया वह आंखों वाला हो गया। बड़ी तादाद में लोग आए और खाना खाया, लेकिन खाना जितना था उतना ही रहा, उसमें से कुछ कमी न हुई। फिर वह आसमान की तरफ उठ गया। इसके बाद हर रोज़ सुबह उतरता था और दिन ढलते उठ जाता था। चारों तरफ से लोग आते थे और आसूदा होकर वापस जाते थे। इसके बाद खुदा का हुक्म आया, मेरे खानों से गरीब, मोहताज, यतीम और मरीज खाए, मालदार लोग न खाए। ये बात अमीरों को बहुत बुरी मालूम हुई। वह बोले, ये खुदाई ख्वान नहीं है। वह तरह तरह के शक की बातें करने लगे और नाशुक्री की राह अपना ली। खुदा का पैगाम आया, इन नाशुक्रों पर अब मेरा अजाब नाजिल होगा। मेरा वायदा टलता नहीं है। हज़रत ईसा ने उनको इसकी खबर दे दी। वह जब लोग उठे तो सैकड़ों आदमी सुअर हो गए थे। वह गली में मारे मारे फिरते थे, सर जमीन पर पटकते और आंखों से आंसू बहाते थे। लेकिन अब क्या होता है, इलाज का वक्त गुजर चुका था। उनके पछतावे ने उन्हें कोई फ़ायदा न दिया। फिर 3 दिन के बाद उन सब ने जहन्नम की राह ली। अल्लाह हम सबको अपने गज़ब से बचाए। आमीन। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।